गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी एसएचएम पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में। आज बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बस बताया था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, कैसे उसको हम एक्सपेंड करते हैं, NC0, NC1 इन सब का मतलब समझाया था। हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल मूव टू जनरल टर्म। ठीक है, चलिए। जैसे कल जो हमने पढ़ा उस पर बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चन है, सिंपल 2 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। द वैल्यू ऑफ √2 + 1 to the power 6 प्लस √2 - 1 to the power 6। ठीक है, क्योंकि पहला 3-4 क्लास हम लोग प्रिपरेटरी टाइप होता है, बहुत टफ क्वेश्चंस हम लोग नहीं करेंगे। वी विल डू द क्वेश्चन जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। ये क्या होता है, NC0 x to the power n प्लस NC1 x to the power n - 1 y to the power 1। इस तरह लास्ट होगा NCn y to the power n। ये हमने पिछले क्लास में बताया। इसमें पावर 6 है। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 6C0। देखिए पहला कोफिशिएंट NC0 तो 6C0 x to the power n, मतलब जो पहला टर्म है ये x है, तो √2 to the power 6 कितना हो जाएगा, √2 to the power 6 इज 2 to the power 3, तो बेसिकली 8। ये हो गया 8। ठीक है, प्लस मैं पूरा लिखूंगा, फर्स्ट टाइम है तो पूरा लिखूंगा। ये क्या हो जाएगा, NC1 मीन्स 6C1। अब क्या होता है, इस पे एक एक पावर घटते जाएगा, इस पे एक एक पावर बढ़ते जाएगा, तो अब हो जाएगा √2 to the power 5। इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं लिख पाइएगा क्योंकि ये ऑड पावर है, तो ये एग्जैक्ट एक नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर क्या, y पे 1, y चूंकि 1 है यहाँ पे, तो 1 पे कुछ भी पावर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हो जाएगा 6C2 √2 to the power 4। ये एक्चुअली में 4 आ गया, बट ठीक है, प्लस 1 का टर्म लिखने से मतलब नहीं है, 6C3 √2 to the power 3 प्लस 6C4 √2 to the power 2 प्लस 6C5 √2 to the power 1। लास्ट होगा 6C6, जिसमें इस पे कोई पावर नहीं होगा, सारा पावर इस पे होगा, तो ये तो 1 ही हो गया। तो ये बेसिकली एक्सपेंशन हो गया इसका। ठीक है, अब आ जाइए प्लस। इसमें क्या है डिफरेंस, ये -1 है, तो जहां जहां -1 मतलब क्या हुआ, मैंने पिछले क्लास में बताया था, इट इज नथिंग बट प्लस ब्रैकेट के अंदर -1। ठीक है, तो जैसे पहला टर्म इसमें क्या होगा, सेम 6C0 x to the power n, x मतलब पहला टर्म होता है, मीन्स √2 to the power 6 दैट इज 8। इसमें इसका कोई टर्म, y का कोई टर्म, मतलब सेकंड वाला टर्म नहीं है। अब देखिए प्लस 6C1, अब √2 पे एक टर्म घट जाए, एक पावर घट जाएगा और इस पे आ जाएगा, तो ये क्या है, -1 है, तो -1 पे एक पावर दैट इज -1। तो या तो यहां -1 लिखिए, बट बेटर है आप इसको इधर ला सकते हैं। सिमिलरली प्लस 6C2 √2 to the power 4, अब -1 पे स्क्वायर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1, प्लस 6C3 √2 to the power 3, अब -1 पे थर्ड पावर होगा तो दैट इज -1, प्लस 6C4 √2 to the power 2, फिर -1 पे 4 पावर होगा तो वो 1 हो जाएगा। फिर 6C5 √2 1, -1 पे 5 पावर होगा तो वो -1, और लास्ट होगा 6C6 √2 वाले पे कोई पावर नहीं, इस पे -1 पे 6 पावर मतलब 1। तो इसमें देखिएगा ये पेयरिंग हो गया, जहां जहां ऑड है यहां पे, जैसे देखिए 6C1 तो माइनस साइन है, 6C3 माइनस है, 6C5 माइनस है, तो जो ऑड वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे इससे आपको ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, ये 6C1 √2 to the power 5 है, ये 6C1 √2 to the power 5 माइनस साइन के साथ, तो ऑड वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके साथ ये कैंसिल, तो फाइनल कितना बचेगा, ऑड वाला कैंसिल हो गया और इवन वाला रिपीट हो गया, तो 2 टाइम्स। यहां देखिए 6C0
इंटू 8, यहां भी आएगा सेम चीज 6c0 इंटू 8, तो 2 हम बाहर ले लिए हैं, तो 6c0 इंटू 8। क्यों 2 लिए? चूंकि ये 2 बार आया। फिर देखिए 62 √2 टू द पावर 4, ये 4 हो गया, और यहां भी आया होगा 62 √2 टू द पावर 4, तो √2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, चलिए फिर ये हो गया। अब इसको देखिए 64 √2 का स्क्वायर दैट इज 2, प्लस एक लास्ट है 66 कितना है? 1। 66 अभी हम पहली बार में, चलिए उसको वही लिखते हैं। तो अब देखिए 60 का क्या वैल्यू होगा? मैंने बताया था NC0 इज ऑलवेज 1, आप चेक भी कर लीजिए फार्मूला से, बट NC0 इज 1, तो 1 इंटू 8 8। 62 कितना होगा? 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया? अब यहां देखिए 6 इंटू 5, इसके बाद तो ये भी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा, तो सिर्फ एक्स्ट्रा बचेगा ऊपर में 6 इंटू 5, तो 6 5 30, और नीचे में है 2 फैक्टोरियल, तो 30 बटा 2 15, तो ये हो गया 15.4। 64 कितना होगा? कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि 64 और 62 सेम होगा। NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NC n माइनस R, तो 64 इज ऑलवेज इक्वल टू 6C 6 माइनस 4 दैट इज 2, तो ये भी 15 होगा मल्टीप्लाइड बाय 2। 66 कितना होगा? 1। NCN कितना होता है? अगर n चीज है, n चुनना है, तो देयर इज ओनली 1 वे, बस। तो दिस इज योर आंसर। तो 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1, 60 प्लस 8 68, 98 99, तो 198। 2 क्यों लिखे? क्योंकि इसमें भी वही चीज आया, इसमें भी वही चीज आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ था कि कैसे आप एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल को। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे एंड देन वी विल मूव टू जनरल टर्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और 50% ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं जेईई मेंस के, हाफ वो सिर्फ और सिर्फ जनरल टर्म से ही आते हैं। ये आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए। तो वी विल डू फर्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। चलिए, इफ 1 प्लस ax टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर, 1 प्लस ax टू द पावर n इज इतना इतना, देन a और n का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो राइट साइड में तो स्टैंडर्ड गिवन एक्सप्रेशन है, इसको बाइनोमियली एक्सपेंड कीजिए और दोनों को कंपेयर कीजिए। तो अगर हम बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? NC0 पहला कोफिशिएंट, एक पे सारा पावर, तो एक को तो हटा ही दीजिए, ax का कोई पावर नहीं रहेगा पहली बार। दूसरी बार ax पे एक पावर आएगा NC1, दूसरी बार NC2 ax पे 2 पावर आएगा, इधर तो 1 है। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन कंपेयर इट। जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए कांस्टेंट टर्म है NC0 1 होता ही है, तो ये तो चलिए कोई रेलिवेंट नहीं। अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? 8, और यहां क्या आया है x का कोफिशिएंट? क्योंकि और कभी नहीं आएगा x का कोफिशिएंट, सिर्फ यही आएगा। यहां क्या आया है? NC1 मल्टीप्लाइड बाई a, यहां x का कोफिशिएंट है NC1 मल्टीप्लाइड बाई a। NC1 कितना होता है? कोई भी n के लिए NC1 कितना होता है? n। NC1 इज n ऑब्जेक्ट है, एक चुनना है, तो यू हैव n वेज, तो n इंटू a। तो पहला इक्वेशन आ गया an बराबर 8। इससे आप नहीं निकाल पाइएगा वैल्यू, चूंकि 2 वेरिएबल है, एक। अब एक इस पे आइए एक्स स्क्वायर पे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गिवन क्या है? 24। यहां क्या है? NC2 और एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर भी आएगा, तो NC2 इंटू ए स्क्वायर, ये पूरा है ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए, तो NC2 इंटू ए स्क्वायर। NC2 को कैसे लिखेंगे? n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, NCR n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r इंटू ए स्क्वायर। 2 उधर ले जाइए तो 48 हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर बराबर 24 गुने 2 48।
ठीक है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल, दिस इज n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1, और इसके बाद जो ये होगा ये n माइनस 2 फैक्टोरियल ही होगा, तो ये पूरा इलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा n इंटू n माइनस 1। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये बहुत कॉमनली यूज्ड है। अगर n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल होता तो सिर्फ n बचता, ठीक है, तो ये बचा n इंटू n माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर बराबर 48। ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों को यूज करके बहुत तरीका है, मतलब अब सॉल्व करना है। मुझे सबसे इसमें रीजनेबल लगा n इंटू n माइनस 1, ए स्क्वायर है, ए को हम क्या लिख सकते हैं वहां से 8 बाई n, ए को लिख सकते हैं 8 बाई n, दिस इज 48। ठीक है, तो n इंटू n माइनस 1, 8 स्क्वायर इज 64 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इज 48। एक n से n कट जाएगा तो n माइनस 1 64 बटा n एक इज 48, तो 64n माइनस 64 इज 48n, मतलब ये हो गया 16n बराबर 64, तो n बराबर 4, और n जैसे ही 4 आया तो a बराबर 2, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट, तो फाइनली आ गया n बराबर 4 एंड a बराबर 2। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर करके एक्सपेंड करके इजीली बता सकते हैं, बट ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर मैं पूछूं n फैक्टोरियल बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट विल बी नथिंग बट n इंटू n माइनस 1, क्योंकि उसके बाद जो आएगा वो n माइनस 2 फैक्टोरियल ही होगा। चलिए, तो ये दो बेसिक क्वेश्चन हमने किया। नाउ वी विल मूव टू जनरल टर्म। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल टर्म। उसके लिए हम पहले एक्सपेंशन, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, दिस इज द टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले मैं लिख देता हूं, ये क्या होता है, NC0 x टू द पावर n प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, लास्ट टर्म होगा NC n माइनस 1, ठीक है, x पे बस एक पावर रहेगा, y पे ये, एंड सेकेंड लास्ट हो गया ये। दिस इज द एक्सपेंशन जो हमने पहले क्लास में देखा था। ठीक है, अब मैं इसी में पूछूंगा जनरल टर्म, मतलब मैं पूछ दूं 10वां टर्म क्या होगा, 11वां टर्म क्या होगा, 12वां टर्म क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहला टर्म देखिए NC0 है, कोफिशिएंट की बात कीजिए, दूसरा टर्म में NC1 है, NC2 है, इस तरह है। ठीक है, तो हमेशा हम ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये निकालते हैं डायरेक्ट, रीजन बीइंग r प्लस फर्स्ट टर्म निकालते हैं, रीजन बीइंग कि पहला टर्म में देखिए ये 0 है नीचे वाला, दूसरा टर्म में ये 1 है, एक एक कम है, तीसरा टर्म में 2 है, nth टर्म में n माइनस 1 है, और टोटल टर्म n प्लस 1 होता है, तो n प्लस 1th टर्म में n है, तो इसलिए एक कम है, इसीलिए हम लोग हमेशा TR प्लस 1 निकालते हैं। TR प्लस 1 मतलब R प्लस 1th टर्म। अगर मैं पूछूं T10th निकालो, 10th टर्म, तो R को 9 डालना होगा, क्योंकि 9 प्लस 1 10। मैं बोलूंगा 20वां टर्म निकालो, तो R को 19 डालना होगा। तो अगर मैं TR प्लस 1 निकालता हूं, ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए ये क्या आएगा कोफिशिएंट, दूसरा में, पहला में NC0, दूसरा में NC1, तीसरा में NC2, तो ये हो जाएगा NCR। यहां NCR लाने के लिए ही हम R प्लस 1, हाँ अगर आप TR लिखिएगा तो नो प्रॉब्लम, फिर यहां R माइनस 1 लिखना होगा, तो NCR। अब देखिए X, अब देखिए जो यहां पे है, अगर ये 1 है तो ये n माइनस 1 है, 2 है तो n माइनस 2 है। अब ऑब्जर्व कीजिए, n माइनस 1 है तो यहां पे n माइनस n माइनस 1 है। ये चीज ध्यान दीजिए, जो भी यहां पावर है n माइनस वो नंबर यहां पे है, n माइनस 1, n माइनस 2, तो अगर यहां पे r है, देख लीजिए, तो n माइनस r हो गया। y जो यहां 1 है 1 है, 2 है 2 है, जो यहां सबस्क्रिप्ट है वही y का पावर है, तो यहां r है तो y r। तो
आपका 70% बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन इसी सिर्फ एक रिजल्ट से आएगा। TR+1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। n क्या है? जो ये है। x और y क्या है? ये दोनों टर्म है, ठीक है। r क्या है? जैसे अगर मान लीजिए आपसे मैं पूछूं 15th टर्म निकालो किसी एक्सपेंशन का, तो इसको 15th होना पड़ेगा, तभी ये t मींस टर्म होता है। तो 15th टर्म के लिए r+1 को 15th होना पड़ेगा। तो r को कितना होना पड़ेगा? 14। तो यहां पे आप R14 डालिएगा जहां जहां R डालना है। तो ये फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है, बट दिस गिव्स यू R प्लस फर्स्ट टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस डजंट गिव यू। हाँ, अगर आपको Rth टर्म निकालना है तो कुछ नहीं, जहां जहां R है वहां वहां R-1 कर दीजिए। तो ये R-1 + 1 TR होगा, यहाँ R-1, यहाँ R-1, यहाँ R-1, ठीक है। बट ये बेटर रिजल्ट है, जो इस पे ही हम लोग पूरे, इनफैक्ट अगला जो 2-3 क्लास होगा, हाँ, बट एक ही फार्मूला का बहुत सारा यूज है डिफरेंट तरह से। माने फार्मूला हम लोग हर जगह यही यूज करेंगे, लेकिन इसी का थॉट आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं? n+1। ये आपको क्लैरिटी है, ठीक है। चलिए, जैसे अब 1-2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। If the coefficient, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, कोफिशिएंट्स ऑफ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर 2n। तो यहां पावर 2n है, आर इन AP। देन पॉज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ इतना इतना आर इन AP, देन 2n² - 9n + 7, इसका वैल्यू पूछ रहा है। 2n² - 9n + 7, ठीक। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, ठीक है। तो मान लीजिए पहले अगर मैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझिए। सेकेंड टर्म निकालना है हमको, तो सेकेंड टर्म मतलब T2 है। ये जो सबस्क्रिप्ट है ये यही बताता है ना कि कौन सा टर्म निकालना है हमको, ठीक है। तो T2 में सेकेंड टर्म। अब इसको कंपेयर कीजिए आप इससे, ये एकदम आप याद रखिए, थंब रूल यही, ठीक है। TR+1 = NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, ठीक है। अब चलिए एक एक करके हम लोग करते। T2 निकालना है हमको, सेकेंड टर्म। तो ये T2 कब बनेगा? जब R 1 लेंगे, तभी ना। 1 + 1 2 हो जाएगा। तो R यहां पे 1 फिट कर दीजिए। तो NC1 x मतलब ये वाला पहला टर्म को x बोलते हैं, ये नहीं जी, यहां x लिखा है फर्स्ट। तो ये 1 टू द पावर n माइनस r। तो n कितना है यहां पे? अच्छा, यहां भी एक एरर हो गया, पावर जो है वो n नहीं है, 2n है। तो हम लोग 2n लेंगे। ये तो n होता है हमारे एक उस एग्जांपल में x + y टू द पावर n में। यहां पे 2n है, तो 2n C1 1 टू द पावर n माइनस r। n माइनस r मतलब 2n, जहां जहां n है वहां 2n रखिएगा। 2n माइनस r मतलब 1, r यहां पे ये 1। यहां मैं लिख देता हूं T2 के लिए r = 1, y टू द पावर r। y क्या है? y ये है टर्म, दैट इज x टू द पावर r। r मतलब क्या है यहां पे हमारे केस में? 1। तो ये सिर्फ कोफिशिएंट की, तो टर्म लिखी, तो पूरा हमने टर्म लिख दिया। ये कोफिशिएंट की बात कर रहा है। कोफिशिएंट सिर्फ कितना हुआ? 2n C1 1 टू द पावर 2n माइनस 1। तो ये तो 1 ही हो गया, और ये हो गया। तो कोफिशिएंट इतना हो गया। तो कोफिशिएंट हो गया 2n C1, ठीक है। पहला था इसलिए मैंने अच्छे से बताया। उसी लॉजिक से अब क्या है? थर्ड टर्म के लिए r कितना रखेंगे? थर्ड टर्म के लिए r 2 रखेंगे, तभी 2 + 1 3 होगा। तो r जहां जहां है वहां 2 रख दीजिए। तो 2n
C2, ये तो 1 का ही हो जाएगा, हटा दीजिए, और ये चूंकि x का ही होगा, हमको उससे नहीं मतलब, हमको सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब, तो कोफिशिएंट सिर्फ 2nC2 हो जाएगा। उसी लॉजिक से T4 क्या हो जाएगा 2nC3। ठीक है, तो ये तीनों जो टर्म है दैट इज 2nC1, 2nC2, 2nC3, ये AP में है, ये दिया हुआ है। तो आपको n का वैल्यू निकालना है। अब यहां पे बाइनोमियल खत्म हो गया, यहां पे नॉर्मल इक्वेशन है, आपको n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कोई 3 नंबर AP में होता है तो क्या रूल है, इफ ABC इज इन AP तो क्या होता है, A plus C by 2 is B, मीन्स इसका जो डबल है दैट इज 2 times 2nC2 will be equal to this plus this, that is 2nC1 plus 2nC3। ठीक है, लाइक क्लियर है। बस अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 बाहर ले लिए, इसको एक्सपेंड करेंगे, क्या लिखेंगे 2n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, और यहां हो जाएगा 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल बराबर 2nC1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर उसको क्या लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 6, 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। यही हमारा, अब इससे आपको सिर्फ n का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालिएगा n का वैल्यू, हाउ विल यू फाइंड n का वैल्यू, इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप इसको सोचिएगा। यू कैन मल्टीप्लाई इट विथ सम नंबर। ठीक है, चलिए ये 2 से 2 कट गया, ये क्या बचा 2n फैक्टोरियल है और ये 2n माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो ये सिर्फ 2n इंटू 2n माइनस 1 हो गया, राइट। 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, तो उसके बाद से तो पूरा कट जाएगा। उसी लॉजिक से ये देखिए, ये 2n फैक्टोरियल है, 1 तो हटा दीजिए, 2n माइनस 1 है तो ये 2n हो गया। क्यों 2n हो गया, क्योंकि 2n फैक्टोरियल इज 2n मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये देखिए ये 1/6 है नीचे। अब देखिए ये 2n भी आ गया, 2n माइनस 1 एंड 2n माइनस 2 यहां तक आएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। 2n हम एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, तो क्या हो गया 2n से डिवाइड करने पे 2n माइनस 1 बराबर 1 प्लस 1/6 2n माइनस 1 2n माइनस 2। ठीक है, 2n माइनस 1 बराबर 1 प्लस 1/6 दिस। अब क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 दूना 12n माइनस 6 बराबर 6 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया 4n स्क्वायर, 2n माइनस 1 इंटू 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 2n माइनस 4n प्लस 2। ठीक है, तो अब मैं एक तरफ लिख दूं तो 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 4n कितना हो गया माइनस 6n, 6 प्लस 2 8 इज इक्वल टू 12n माइनस 6। ठीक है, तो 4n स्क्वायर 6 12 18 माइनस 18n, यही है ना 4n स्क्वायर माइनस 18n, इधर ले आ रहे हैं हम प्लस 14 बराबर 0। सो दिस इज आवर इक्वेशन। ये क्या पूछ रहा है देखे 2n स्क्वायर, अच्छा इसी का जस्ट हाफ पूछ रहा है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो वही हो जाएगा। तो अगर ये नंबर 0 है, इसको अगर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0 होगा, एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 इज दिस नंबर, दिस एक्सप्रेशन ओनली, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। लाइक तो आपको जनरल टर्म लिखना आना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार अगर आप जनरल टर्म, खाली उसमें कंफ्यूजन हो जाता है वही r+1, इसलिए मैंने उसको अच्छे से आपको एग्जाम्पल से बहुत आसान भाषा में मैंने समझा दिया। ठीक है, चलिए, तो द आंसर आई थिंक शुड बी 0, द आंसर इज 0। अभी हम लोग और इसमें कुछ क्वेश्चंस
करेंगे। ठीक है, दूसरा, इफ द फोर्थ टर्म मतलब T4, तो इसके लिए R को 3 रखना होगा। इफ द फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, देखिए px प्लस 1/x टू द पावर m, अब देखिए सिंपल नहीं आएगा वो x प्लस वाई, px प्लस 1/x टू द पावर m इज 5/2, मतलब जो फोर्थ टर्म है वो 5/2 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन p और m का वैल्यू पूछ रहा है। इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ px प्लस 1/x टू द पावर m इज 5/2 फॉर ऑल x, देन p और m का वैल्यू। खाली यहां पे ये ध्यान रखिए, टर्म पूछ रहा है, कोफिशिएंट नहीं। टर्म मतलब पूरा टर्म, कोफिशिएंट मतलब सिर्फ जो उसका प्रीफिक्स होता है। खैर इसको हम लोग अलग से भी करेंगे। तो T4 पूछ रहा है, तो T4 क्या हो गया, 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, तो ये हो गया TR + 1। इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है हमेशा, TR + 1, तो T4 के लिए R 3 हो गया, और TR + 1 क्या होता है, NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। अब हमारे केस में देखिए, n मतलब जो पावर है वो m है, c, r हमारे केस में r कितना है, T4 के लिए r हो गया 3, तो MC 3, x टू द पावर n, x मतलब पहला टर्म, x हमारा क्या है px, x मतलब हम पूरा लेंगे px टू द पावर n माइनस r, n क्या होता है, जो पावर है, हमारे केस में m माइनस 3, क्यों 3 किए, क्योंकि हमारे केस में r 3 है। y देखिए क्या है, यहां जो y है वो सेकेंड टर्म है, दैट इज 1/x टू द पावर r, और कितना है 3, तो ये इसका फोर्थ टर्म हो गया। तो पहले तो आपको फोर्थ टर्म लिखने आना चाहिए अच्छे से, दिस इज द फोर्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। अब ये क्या बोल रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा और बेटर वे में लिख देते हैं। नंबर्स वाला टर्म एक तरफ p टू द पावर m माइनस 3 हो गया, फिर x टू द पावर m माइनस 3 हो गया, ठीक है ना, दो नंबर का प्रोडक्ट है, बेसिक जो सर्ड्स इंडिसेज पढ़े थे हम लोग। ये 1/x क्या होता है, x टू द पावर -1, 1/x x टू द पावर -1, और ये 3 है, तो x टू द पावर -3 हो गया। तो ये हो गया MC3 p टू द पावर m माइनस 3, ये एक पोर्शन हो गया नंबर्स वाला, और वेरिएबल वाला हो गया x टू द पावर m माइनस 3 है और -3 है, तो m माइनस 6। एक मिनट पॉज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा T4 हो गया। हमने ऐसा क्यों लिखा, x वाला टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ। अब ये क्या बोल रहा है कि जो फोर्थ टर्म है, मतलब ये हमेशा 5/2 है। यहां आपको समझना है, फोर्थ टर्म इज ऑलवेज 5/2। कोई भी चीज ये अगर हमेशा 5/2 है, दिया है 5/2 फॉर ऑल x, इसका मतलब ये पोर्शन 0 होना होगा, सॉरी नॉट 0, सॉरी ये पोर्शन को 1 होना होगा, क्योंकि अगर x का कुछ भी पावर है तो इस टर्म में तो x भी आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि देखिए यहां सिर्फ 5/2 है, मतलब इसका बोलना है कि ये इसको इलिमिनेट होना होगा, क्योंकि अगर ये रह गया तो x का, ये मान लीजिए m 10 है, मान लीजिए, तो m 10 है तो 10 - 6 = 4, तो x टू द पावर 4, तो इसमें तो x टू द पावर 4 भी आएगा। बट ये बोल रहा है नहीं, फोर्थ टर्म में x का टर्म है ही नहीं, देखिए एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये हमको इलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए m क्या होगा, यहां से क्लियर देखिए, m को 6 होना होगा, बिकॉज जैसे ही 6 - 6 करेंगे तो 6 - 6 = 0, 6 - 6 = 0, तो m को 6 होना होगा, जिससे कि 6 - 6 ये 0 हो जाए, तो m तो तुरंत हमको आ गया 6। अब क्या है, x का टर्म हट गया, क्यों, 6 - 6 0, x टू द पावर 0 = 1, तो ये टर्म हट गया। बट ये टर्म बचा, और ये बोल रहा है कि ये कितना के बराबर है, 5/2, मतलब 5/2 बराबर ये जो पूरा कोफिशिएंट है, दैट इज MC3 p टू द पावर m माइनस 3, ये तो खैर हटा दीजिए। बट m हमको 6 आ चुका है यहां से, तो जहां जहां m है वहां 6 रखिए, तो 6c3 p टू द पावर 6 - 3 = 3, आपको इससे p मिल जाएगा। 6c3 कितना होगा, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल p क्यूब। अब देख लीजिए 6 फैक्टोरियल
क्या होगा 6 5 4 3 2 1 और नीचे में 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। तो एक 6 से एक 6 कट गया, इससे 3 इंटू 2 से ये कट गया, तो ये 5 गुना 4 20, ये 20 पी क्यूब। और इसका दूसरा तरीका है इसको कैलकुलेट करने का, एक तो ये, दूसरा जैसे ही 6 फैक्टोरियल है, एक तरफ 3 फैक्टोरियल है, तो ये 4 इंटू 5 इंटू 6 होगा, क्योंकि उसके नीचे का तो इससे कट जाएगा। और 4 इंटू 5 इंटू 6, नीचे में एक 3 फैक्टोरियल है 6, तो 20 हो गया। आपको जैसे कंफर्टेबल हो, तो 20 पी क्यूब, दिस इज इक्वल टू 5/2। तो पी क्यूब कितना हो जाएगा 5/20, इधर आ जाएगा 20 इंटू 2 40, तो 1/8, तो पी इज हाफ। पी क्यूब इज 1/8, तो पी इज हाफ। तो पी हाफ आ गया और एम 6 हो गया। तो इसका आंसर होगा पी इज हाफ, एम इज 6। तो ये चीज आपको देखना होगा कि जब सिर्फ 5/2 दिया है, इसका मतलब है कि इसमें कोई एक्स का टर्म नहीं होगा, और जब भी फ्री फ्रॉम एक्स टर्म होगा तो आपको एक्स के पावर को 0 करना होगा। जैसे ही पावर 0 कीजिएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ वी विल डू वन क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मुझे लगता है क्वेश्चन टफ है, टफ मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसका जो टर्म है ना वो दिखने में थोड़ा, इफ द फोर्थ टर्म, इफ द फोर्थ, ये शायद जेई मेंस में आया था 2024 या 25 में, इफ द फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, टर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये रूट है, रूट अंडर x टू द पावर 1/1 प्लस log x, रूट अंडर x टू द पावर 1/1 प्लस log x, प्लस ये अलग है x टू द पावर 1/12, x टू द पावर 1/12, this to the power 6 is equal to 200 if the fourth term in the expansion of this is 200 and x is greater than 1, then x का ये वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन इतना ही है, ठीक। चलिए, ये पावर, लेट मी चेक वन सेकेंड, पावर इज 6, ठीक है। नया चीज कुछ नहीं है इसमें, ओनली थिंग इज दैट थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि टर्म कॉम्प्लिकेटेड है, एक्स और वाई कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा संयम से रखना होगा। हमको फोर्थ टर्म पूछ रहा है, मींस T4, तो T4 के लिए R कितना हो जाएगा 3, वही होता है ना TR+1, तो T4 के लिए T 3+1, तो R हो गया 3। ये क्या होगा NCR, N क्या होता है पावर, तो यहां पावर 6 है, C R कितना है 3, x टू द पावर n-r, x मतलब ये पहला वाला टर्म पूरा x होता है, ठीक है, मीन्स रूट अंडर, मैं पहले पूरा ही लिख रहा हूं, x टू द पावर 1/1 प्लस log x, ये हो गया पहला टर्म, टू द पावर n-r, तो 6 - 3 इज 3, फिर y टू द पावर r, y मतलब x टू द पावर 1/12, यही ना है, एंड दिस टू द पावर r है 3। तो ये जो टर्म है, ये जो फोर्थ टर्म है, इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, इसका वैल्यू 200। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 63 कितना होगा, अभी हमने निकाला था, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 4 5 6 बाई 6 20, ये हो गया 20। अब देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/, ये पावर 3 है, ये रूट है, रूट इज हाफ, तो 3/2, और इसमें क्या आ गया x का पावर, यहां 1/12 है, ये 3 है, तो 3/12 मीन्स 1/4, एंड दिस इज इक्वल टू 200। ये x का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए 20 है, 200 है, ये कट गया, ये सीधे हो गया 10, मतलब x टू द पावर, और आपको पता है ये चीज x टू द पावर m n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर 3, नीचे 2, फिर 1 प्लस log x, 3 2 यहां आ गया, ये हो गया आपको x टू द पावर 3, ठीक है। चलिए, यहां क्या आ गया, x टू द पावर 1/4,
एंड दिस इज इक्वल टू 10। यही है, हमने बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये भी x का कुछ पावर है, ये भी x का कुछ पावर है, तो x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n क्या हो जाता है, दोनों का सम। तो ये हो जाएगा 3/2 1 प्लस लॉग x x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, तो x टू द पावर m प्लस 1/4 दिस इज इक्वल टू 10। ये क्लियर है? चलिए, अब बहुत सिंपल है ऑब्जर्वेशन, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए टू द बेस 10, टेक लॉग टू द बेस 10 बोथ साइड्स। जैसे इसको ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जो याद है लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग x टू द पावर n, ये पावर इधर आ जाता था, तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर 2 1 प्लस लॉग x प्लस 1/4, 3/2 1 प्लस लॉग x प्लस 1/4, ये इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा log x, log 10 टू द बेस 10 विल बी 1। अब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है log x को आप z मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/2 1 प्लस z प्लस 1/4 सॉरी मल्टीप्लाइड बाई z इज इक्वल टू 1। अब ये बाइनोमियल ये सब खत्म हो गया, नाउ इट्स प्योरली इक्वेशन। लास्ट में वैसे भी चीजें रिड्यूस हो जाती हैं इक्वेशन में, इसीलिए हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ा दिया था। अब इसको आपको जैसे सॉल्व करना है देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, नीचे में हम 4 इंटू 1 प्लस जेड ले लेते हैं, 4 इंटू 1 प्लस जेड, तो ये 2 इंटू 1 प्लस जेड है तो 2 टाइम्स हो गया, तो 3 इंटू 2 6, और ये 4 है तो 1 प्लस जेड, ठीक है। दिस मल्टीप्लाइड बाई जेड इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 1 7 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 जेड, 7 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 जेड मल्टीप्लाइड बाई जेड इज इक्वल टू 1। सबको 4 प्लस 4 जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 प्लस जेड इंटू जेड इज 4 प्लस 4 जेड। अब ये एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक हो गया, 7 जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 जेड इज 0, तो जेड स्क्वायर 7 जेड माइनस 4 जेड कितना हो गया, 7 माइनस 4 3, तो प्लस 3 जेड माइनस 4, इससे जेड का वैल्यू आप इजिली निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया, जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड माइनस 4 इज 0, तो जेड प्लस 4 1, जेड प्लस 4 बराबर 0, तो जेड इज इक्वल टू 1 और -4, दो वैल्यू है। जेड था क्या हमारा log x, मतलब log x आ गया 1 और -4 बेस 10, तो x क्या आ गया 10 टू द पावर 1, या तो 10 होगा या 10 टू द पावर -4, दो वैल्यू होगा। बट ये बोल रहा है क्वेश्चन में था x ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 मीन्स सिर्फ यही वैल्यू आया, तो फाइनली x बराबर 10 हो गया, ठीक है। इसमें कंसेप्ट कुछ भी नया नहीं है, बट टर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो आपको ये इंश्योर करना है कि एरर नहीं हो। दैट्स द रीजन हमने बहुत इसको संयम से ध्यान से एक एक चीज को ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें एरर होने का बहुत चांस है। कंसेप्चुअली इट्स नॉट ए टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन कुछ नहीं, क्योंकि इसमें एक ही रिजल्ट है TR+1, वो आपको पता है। चलिए, आई थिंक x वुड बी 10। वी हैव आई थिंक 1 2 और क्वेश्चन है क्या, नहीं 2, वी हैव 2 क्वेश्चंस, 2 मोर क्वेश्चंस, ठीक है। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखिए टर्म सिंपल नहीं आएगा, थोड़ा आपको टफ पूछेगा। रूट अंडर x/3 प्लस रूट अंडर x/3 प्लस 3/2x स्क्वायर, रूट अंडर x/3 प्लस 3/2x स्क्वायर टू द पावर 10 विल बी, ठीक है। मतलब इसका जो एक्सपेंशन होगा, इसके एक्सपेंशन में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगा,
इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब सेम चीज, x पे कोई पावर नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, हम पहले इसमें ये मान लेते हैं कि जो मेरा TR+1 है दैट इज NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर, यही टर्म जो है मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ठीक है, क्योंकि अभी तो जनरल हम मान रहे हैं। तो TR+1 कितना, अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में लिखिए, n कितना है 10, CR होगा, x मतलब पहला टर्म दैट इज √x/3 एंड पावर क्या होता है n माइनस आर, n 10 है तो 10 माइनस आर। फिर है y हमारा क्या है, पूरा ये y होता है 3/2x² और टू द पावर r। तो TR+1 हमारे केस में ये होगा। अब हमको बोल रहा है कि ये माना जा रहा है कि यही टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो पहले इसको हम लिखें तरीके से, कांस्टेंट एक तरफ, x का पावर एक तरफ, तो 10CR, ये देखिए x/3, यहां पावर हाफ है जो कि रूट है, और ये 10 माइनस r है तो ये 10 माइनस r/2 हो जाएगा, है ना। ये पावर हाफ है तो हाफ यहां आ जाएगा 10 माइनस r। ये देखिए 3/2 टू द पावर r, हम कांस्टेंट वाला टर्म एक तरफ ले आए। अब ये कितना है, बचा 1/x², तो 1/x² मीन्स x टू द पावर -2, x टू द पावर -2 टू द पावर r, तो x टू द पावर -2r। हम कांस्टेंट टर्म को पहले एक तरफ ले आते हैं, तो 10CR ये इधर आ गया, क्या आ गया 3/2 टू द पावर r। अच्छा यहां भी कांस्टेंट है, ये देखिए 1/3 है, x/3 है ना, तो कांस्टेंट सबको हटा लीजिए, तो 1/3 टू द पावर 10 माइनस r/2। अब x पे आ जाइए, यहां से x का पावर है 10 माइनस r/2, x का पावर है 10 माइनस r/2, और यहां से x का पावर है -2r। ठीक है, आई थिंक आई हैव डन करेक्टली। 3/2 वाला r इधर आ गया, इधर सारा कांस्टेंट एक तरफ, x वाला। अब x का देखिए फाइनली पावर क्या आया, पावर हमेशा ऐड हो जाएगा ना जब मल्टीपल, तो क्या आ जाएगा, x का पावर क्या आ जाएगा, यहां लिख रहे हैं 10 माइनस r/2 -2r, ये पूरा x का पावर आ गया। अब ये बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब इट हैज टू बी 0, तभी ना, इट हैज टू बी 0, उसी केस में x का पावर 0 होगा, मीन्स 10 माइनस r/2 -2r बराबर 0, दैट इज 10 माइनस r/2 बराबर 2r, उधर ले जाए 4r बराबर 10 माइनस r, तो r बराबर 2, 5r इज 10 तो r बराबर, तो हमको r का वैल्यू आ गया 2, और ये पूरा टर्म मेरा अब इलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि पावर 0 है तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो ये जो बचेगा कांस्टेंट वाला टर्म, वही हमारा सिर्फ रिजल्ट देगा, और r आ चुका है 2, तो कांस्टेंट टर्म कितना आया हमारा, वही पूछ रहा है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये टर्म क्या आएगा, r को 2 रख दीजिए यहां पे, तो 10C2 3/2, r जहां जहां है वहां 2 रख रहे हैं, एंड ये 1/3 टू द पावर 10 माइनस r है 2, तो 10 माइनस 2 इज 8/2 4, सो दिस इज योर आंसर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10C2 कितना होगा 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, 10 और 8 है तो 10 इंटू 9 सिर्फ करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो यही आ जाएगा, तो 10 इंटू 9 इज 90, 90/2 इज 45। ये देखिए 3 स्क्वायर 9 बटा 2 स्क्वायर 4, ये 1/3 टू द पावर 4 दैट इज 81। ठीक है, तो ये 9 81 9 हो गया, तो 9 चौके 36, 45/36, 4 से दे देंगे, नहीं ये किसे होगा 9 से दे देंगे, तो 9 पचे 45, 9 चौके 5/4, तो आई थिंक आंसर शुड बी 5/4, 5/4। ठीक है, तो आप TR+1 लिखिए, उसके बाद जो भी कंडीशन दिया है उसको यूज कीजिए, उस कंडीशन को यूज करने से आपको r का वैल्यू मिलेगा, उसको यूज करने से आपको कोफिशिएंट मिलेगा, क्योंकि ये इसने बोल दिया इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x के पावर को 0 होना ही होगा, उससे r मिला और फिर कोफिशिएंट मिल गया। ठीक है, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। इनफैक्ट अगले 2-3 जो हम लोग क्लास लेंगे वो सबका बेसिक यही रहेगा, हाँ जनरल टर्म, हाँ क्वेश्चंस वेरी करेंगे, जैसे किसी में इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछ रहा है, किसी में बोल देगा वैसा टर्म बताइए जिसमें x का पावर 4 हो, तो आपको वो कंपेयर
करना होगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का था 5/4। चलिए क्वेश्चन ये आया है 2019 में। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच coefficient of x square, the possible value of lambda for which coefficient of x square in the expansion of, अब ये ध्यान से देखिए, x स्क्वायर एक अलग है, मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर x प्लस लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 10 इज 720। एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स प्लस लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 10 इज 720। पूछ क्या रहा है? लैम्डा का वैल्यू। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस एक्सपेंशन में, ये पूरा एक्सपेंशन है, ये भी एक एक्स्ट्रा है। अब ये पूछ रहा है पूरे में एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट होगा। यार ये तो बड़ा प्यारा सा एक्स स्क्वायर अलग है, तो अगर पूरे में आप एक्स स्क्वायर खोजोगे तो दैट इज इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हो, क्योंकि यहां तो एक्स स्क्वायर पहले से है, तो आपको ये बोलना है कि यहां पे टर्म फ्री फ्रॉम एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा। चूंकि मान लीजिए हम इस बाइनोमियल में कोई ऐसा टर्म खोजते हैं जिसमें एक्स का पावर नहीं है, एक्स का पावर 0 है, तो बट ड्यू टू दिस एक्स स्क्वायर इफेक्टिवली वही टर्म में एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। मतलब मेरा बोलना, अगर इसमें आप कांस्टेंट टर्म खोज लिए 10, इसमें देयर इज नो पावर ऑफ एक्स, तो 10 ये आ गया एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर, तो इफेक्टिवली वही टर्म हमारे लिए रेलिवेंट हो गया। तो इनडायरेक्टली इसमें आपको ये बोल रहा है कि ये जो बाइनोमियल है इसमें बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। पूरे में एक्स स्क्वायर का बोलने का मतलब है इसमें x टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि यहां स्क्वायर सेपरेटली एक। अगर यहां सिर्फ x होता, अगर यहां सिर्फ x होता तब हम इसमें x का पावर 1 का खोजते, क्योंकि x का पावर 1 और यहां पहले से x है तो वो एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसमें हमको कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 खोजना है, खोजना नहीं है, वो दिया हुआ है 720, तो आपको लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब इस बाइनोमियल में लगाइए रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब देखिए हम मानते हैं इसका TR+1 क्या होगा, देखिए n है 10 CR, x मतलब होता है पहला टर्म, हमारा पहला टर्म क्या है रूट एक्स टू द पावर n माइनस आर, n माइनस आर मीन्स 10 माइनस आर। y दूसरा टर्म है लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर, ये r। सो ये इसका TR+1 हो गया। हमको इसमें क्या खोजना है, जो x टू द पावर 0 वाला टर्म। तो पहले इसको हम लिखें उस तरह कि कोफिशिएंट एक तरफ तो 10CR। अब देखिए ये रूट एक्स था तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ, और उधर 10 माइनस आर है तो 10 माइनस आर बाई 2। इसको देखिए लैम्डा एक कांस्टेंट है तो लैम्डा टू द पावर r अलग कर दिए, और ये x टू द पावर -2 है तो x टू द पावर -2r। ठीक है, कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर देंगे, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया और x का आ गया 10 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r। ठीक है, 10 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r। x का टोटल पावर ये है और इट हैज टू बी 0, इट हैज टू बी 0, हमको वही खोजना है। मीन्स 10 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r बराबर 0, तो 10 माइनस आर बाई 2 इज 2r, तो ये हो गया वही 4r प्लस 5r r इज इक्वल टू 2 हो गया। सेम आ गया इसमें भी, r बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया, ये r बराबर 2 में ये कितना हो जाएगा 10c2 एंड लैम्डा स्क्वायर, चूंकि r 2 है, और ये वैल्यू कितना दिया है 720। बस अभी हमने देखा था 10c2 कितना होता है 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 8, तो 8 से 8 हट गया, बचेगा 10 और 9, 90 बटा 2 45, तो लैम्डा स्क्वायर इज 720 बाई 45। ये कितना हो गया, आई थिंक 45 450, आई थिंक ये हो गया आपको 45 को करेंगे तो 1 5 बाई 27 270 से 16 हो गया, दिस इज 16, तो लैम्डा स्क्वायर इज 16, तो लैम्डा इज 4।
लेमडा इज 4। ठीक है, लेट मी चेक। लेमडा स्क्वायर आपको आ गया 16, तो लेमडा हो गया 4। ठीक है, ये क्लियर है। लेमडा -4 भी हो सकता है, +-4 दोनों हो सकता है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है तो ये क्लैरिटी है कि अगर पूरे में एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है तो एक्स स्क्वायर अलग से दिया हुआ है। अगर वो एक्स क्यूब होता तो अंदर में हम क्या पावर खोजते, x टू द पावर -1 का। क्यों? क्योंकि बाहर में 3 है, अगर -1 खोजते तो 3 - 1 = 2। ओवरऑल हमको 2 खोजना है। यहां किस्मत से बाहर में 2 ही दिया हुआ है, तो अंदर में हमको 0 खोजना है। क्योंकि जो बेसिक हम 7th 8th में पढ़ते हैं, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज x टू द पावर m प्लस n। ठीक है, चलिए और कोई नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को एक्सटेंड करेंगे। तो आई एम श्योर ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डू मोर एंड मोर क्वेश्चन, जिस भी बुक से आप करते हैं आप और प्रैक्टिस कीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।